हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। अगर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज बेस्ड ऑन सम कंडीशंस। अब ये कंडीशंस क्या होती हैं ये हम आगे वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे, तो लेट्स मूव टू द वीडियो आगे ले जाने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन। अगर आप कोई भी लीगल आर्टिकल या फिर कोई लीगल नोट्स आपको चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट चेक कर सकते हैं और आप हमें अदर सोशल नेटवर्किंग पे भी कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द वीडियो। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने बताया कि कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो बेस्ड होते हैं किसी न किसी इवेंट पे बेस्ड होने के बाद उस वो इवेंट भी एक कंडीशन के साथ बेस्ड होता है। कैसी कंडीशन होती है? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो किसी चीज की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे बेस्ड होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि अगर आज बारिश पड़ेगी तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा। ठीक है, ये क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं मैं आपसे, मैं आपको 500 रुपए दे रहा हूँ, बट मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंडीशन इंक्लूड करके दे रहा हूँ कि अगर बारिश पड़ी तो मैं आपको 500 रुपए दूंगा, अगर बारिश नहीं पड़ेगी तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। तो ये क्या है? एक कंडीशन है। और ये कंडीशन किस पे बेस्ड है? फ्यूचर इवेंट्स पे, जो कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकती। बारिश पड़ भी सकती है, बारिश नहीं भी पड़ेगी। अगर बारिश पड़ी तो आपको 500 रुपए मिल जाएंगे, अगर बारिश नहीं पड़ी तो आपको 500 रुपए नहीं मिलेंगे। तो क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक स्पेसिफिक पार्ट है जो कि बात करता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की जो किसी ना किसी कंडीशन पे बेस्ड होते हैं। कंडीशंस कैसी भी हो सकती हैं, ठीक है, वो हम सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कस करते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें असेंशियल एलिमेंट की, फिर हम इसके बाद कंडीशन समझेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस हम लगा सकते हैं। पहले हम एक बार असेंशियल एलिमेंट डिस्कस कर देते हैं ताकि हमें कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले जो असेंशियल एलिमेंट है, देयर मस्ट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए अगर हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्जांपल हो सकता है गैम्बलिंग वगैरह का, बट क्योंकि गैम्बलिंग्स बेस होती हैं फ्यूचर इवेंट्स पे, तो गैम्बलिंग्स आर एक्सक्लूडेड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपको उसके अगेंस्ट कोई रेमेडी नहीं मिलेगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। तो गैम्बलिंग जो है एक्सक्लूडेड है। बाकी जो कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के जो एसेंशियल एलिमेंट्स है वो सारे फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कंडीशनल। अब देखिए, हमने बात करके कि अगर कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, स्पेसिफिकली अगर हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो वहां पर एक कंडीशंस होनी चाहिए। कैसी कंडीशंस? अब जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का, कि जो हमारे लाइफ इंश्योरेंस होते हैं या फिर किसी भी टाइप के हमारे इंश्योरेंस होते हैं, वो एक बेस्ट एग्जांपल है हमारे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। क्योंकि इंश्योरेंस जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं फ्यूचर इवेंट्स में, कि अगर फ्यूचर में आपको लॉस हुआ, किसी भी चीज का, आपको मेडिकल लॉस हुआ, आपका व्हीकल का लॉस हुआ, ठीक है, जिस भी टाइप का आपका इंश्योरेंस, अगर आपको उस तरीके का लॉस होता है तो वहां पर आपको उसकी रेमेडी मिलेगी। ठीक है, तो फिर क्या होना चाहिए? एक कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्या है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड है कंडीशनल होना चाहिए। ठीक है, द साइड इवेंट मस्ट बी कोलेक्टर टू सच कॉन्ट्रैक्ट। जो इवेंट साइड में चल रहा है वो उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। सपोज मैंने अगर हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो मेरी हेल्थ उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेट करनी चाहिए। जो इवेंट बेस्ड है उस कॉन्ट्रैक्ट पे, वो दोनों आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है, और लास्ट पॉइंट क्या है? हमारा लास्ट एसेंशियल एलिमेंट है, द इवेंट शुड नॉट बी एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है, प्रोमिसर के डिस्क्रिप्शन पे होना चाहिए। अगर मैंने आपको बोला कि मैं आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा हूँ, ठीक है, अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आपकी अगर आपको अगर कोई भी लॉस होता है ड्यू टू योर हेल्थ, या फिर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी लॉस होता है, तो वहां पे मैं आपको रेमेडी दूंगा। ठीक है, ये एक प्रॉमिस होना चाहिए। ज्यादातर इंश्योरेंस एक्ट में भी ये सारे प्रोमिस होते हैं। ठीक है, तो ये हमने बात कर लिया था असेंशियल एलिमेंट की। अब हम बात करें इन्फोर्समेंट ऑफ अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे इन्फोर्स होता है, हम सेक्शन बाय सेक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेक्शन 32 की। 32 क्या बात कर रहा है? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। इवेंट के होने पर, ठीक है, अगर हम सेक्शन 32 के हिसाब से बात करें तो वो बात कर रहे हैं कोई भी इवेंट के होने से। ठीक है, कंडीशन क्या है यहाँ पे? इवेंट की हैपनिंग। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें सेक्शन 33 की, तो वो बात क्या कर रहा है? वो कर रहा है नॉट हैपनिंग की। ठीक है, हमने बोला कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट दोनों तरीके से होते हैं, या तो इवेंट के होने से या इवेंट के नहीं होने से। तो फिर हैपनिंग
32, नॉट हैपनिंग 33, 34 किस बारे में बात कर रहा है, वो बात कर रहा है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू बी डीम्ड इम्पॉसिबल इफ इज फर्दर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, किसी लिविंग पर्सन का के कंडक्ट पे बेस्ड हो। ठीक है, तो वो इम्पॉसिबल है परफॉर्म करने के लिए व्हेन एन इवेंट विच कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट टू डिपेंड इम्पॉसिबल इफ इट इज फर्दर कंडक्ट टू लिविंग पर्सन, किसी लिविंग पर्सन के किसी एक्ट पर बेस्ड है, ठीक है, तो उसे परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन है। ठीक है, अगर हम बात करें हमारी फोर्थ कंडीशन की, तो फोर्थ कंडीशन क्या बात कर रही है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑन एन इवेंट हैपनिंग विद इन द फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे बात कर रहे हैं फिक्स पीरियड ऑफ टाइम की। जैसे मैंने अगर बात की एग्जाम्पल अगर हम लेके चले, तो अगर आज शाम को बारिश हुई, आज शाम को बारिश हुई, तो ये क्या है, फिक्स पीरियड टाइम है। कल हो सकती है, जरूरी नहीं आज बारिश हो, या फिर मॉर्निंग में हो सकती है, शाम को नहीं हो। तो क्या यहाँ पे टाइम हमने फिक्स कर दिया है। ये उसकी बात क्या ऑन कर रहा है, 35 उसकी बात कर रहा है फिक्स टाइम की। ठीक है, 35 हमारा जो पार्ट है उसका उसमें एक और कंडीशन है, उसका क्या कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्ट कंटीजेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग विद इन द फिक्स पीरियड टाइम। पहले वाला जो हमारा 35 है, वो दोनों की बात कर रहा है फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, हैपनिंग विद इन फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम पीरियड जिसमें वो हो रहा है, और उसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या कह रहा है, जिस टाइम पीरियड में वो नहीं हो रहा है, मतलब एक फिक्स पीरियड में वो इवेंट करना है, और एक फिक्स इवेंट पीरियड में वो इवेंट नहीं करना है। ठीक है, दोनों का हैपनिंग और नॉट हैपनिंग की बात हो रही है। ठीक है, कंडीशन 6 क्या बात कर रहा है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट वॉइड। अगर कोई ऐसा इवेंट है जो कि इम्पॉसिबल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। जैसे कि अगर एक डेड पर्सन है, मैं बोलूं आप उससे मैरिज कर लो, मैं आपको पैसे दूंगा, आप मैरिज कर लो उससे, मैं आपको पैसे दूंगा, तो वहां पे क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे, वॉइड होंगे। वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। अब डेड पर्सन के साथ कोई मैरिज नहीं कर सकता, ठीक है, या फिर कोई ऑलरेडी मैरिज है, ठीक है, उससे हम मैरिज नहीं कर सकते। वहां पे क्या होता है कि ये कंडीशन परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, ये है हमारी कुछ कंडीशंस। अब है कंडीशंस व्हेन अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। अभी हमने पढ़ी थी कि कौन कौन सी कंडीशंस अप्लाई होती है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे। अब हम बात करें कि कौन कौन सी कंडीशन पे एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। ठीक है, सेक्शन 32 बात कर रहा है, इफ द इवेंट ऑफ हैपनिंग ऑफ विच द कॉन्ट्रैक्ट इज कंटीजेंट बिकम इम्पॉसिबल देन कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। अगर किसी चीज के हैपनिंग में वो, जैसे कि हमने बात की थी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग की बात करें, तो किसी चीज के हैपनिंग में, ठीक है, कोई चीज होने वाली थी बट अब वो हो नहीं सकती, तो वहां पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ अ स्पेसिफिक और सर्टेन इवेंट हैपन विद इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम बिकम वॉइड। अगर एक, हमने जैसे कि हमने बात किया था, हमारा सेक्शन 35 किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक टाइम, अगर उस टाइम पीरियड में वो नहीं होता है, तो वो क्या होगा, वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 34 क्या बात कर रहा है, इफ द फर्दर इवेंट ऑन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंटीजेंट इट is the way in which a person will act at an unscripted time. The event shall be contingent to become impossible when such person does anything which reads it impossible that he should so act within any different time or otherwise than under further contingency। ठीक है, अगर कोई भी इवेंट उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नहीं होता है, तो वो क्या होगा, इवेंट वो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, सेक्शन 36 क्या बता रहा है, कंटीजेंट एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू सम एनीथिंग। क्या बात कर रहा है, इफ इम्पॉसिबल इवेंट आर वॉइड वेदर द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द इवेंट टू द प्रैक्टिस टू एग्रीमेंट मेड। अगर हमने किसी इवेंट की बात की है, वो इम्पॉसिबल हो गया परफॉर्म करने के लिए, तो वहां पे क्या होगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशंस हैं जहां पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ये हमें बहुत मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। और आपको जिस भी न्यू लॉज में और सारी वीडियोस चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे वीडियोस बनाएं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप जिस टॉपिक पे हमें मैसेजेस करेंगे या फिर हमें कमेंट में बताएंगे, हम उस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ठीक, सी यू, टाटा।